नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं राजधानी समाचार न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब आज की खास खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से हटाई जाएगी झुग्गी बस्तियां, गरीबों पर संकट, 600 से अधिक बस्तियों की लिस्ट जारी। दिल्ली की नई नवेली सरकार ने राजधानी की समस्त झुग्गी बस्तियों को जल्द से जल्द हटाने का आदेश पारित कर दिया है। सरकार का दावा है कि यह कदम दिल्ली को बेहतर व स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है, लेकिन इसके चलते लाखों गरीब परिवारों को बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। सरकारी आदेश के तहत दिल्ली की 600 से अधिक झुग्गी बस्तियों की सूची जारी कर दी गई है। यहां लिस्ट भारत सरकार, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली छावनी बोर्ड व डीडीए द्वारा साझा रूप से तैयार की गई है। झुग्गी वासियों से अपील की गई है कि वे अपने अपने इलाकों के नाम सूची में जांच लें। इस फैसले के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भाजपा का नया नारा, जहां से आए थे वहीं भागो, इन झुग्गी वासियों की पीड़ा को और बढ़ा रहा है। यहां नारा अब विरोध का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं व उनके पास वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे तमाम दस्तावेज मौजूद है, जो कि उनकी नागरिकता व स्थायी निवास को सिद्ध करते हैं। इस मामले पर दिल्ली छावनी बोर्ड के पूर्व चेयरमैन व पार्षद अनिल मित्तर ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो दिल्ली की लाखों झुग्गीवासी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। वो व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। धोखा धोखा धोखा, भारत सरकार द्वारा धोखा, दिल्ली सरकार द्वारा धोखा, दिल्ली नगर निगम द्वारा धोखा, दिल्ली नगर पालिका द्वारा धोखा, दिल्ली छावनी परिषद द्वारा धोखा, धोखा ही धोखा चारों तरफ आज हमें देखने को मिल रहा है। ताजा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जो धोखे पहले देश की जनता, चाहे हमारे युवा साथी हों जिनको रोजगार के नाम पर धोखा मिला, चाहे हमारी महिलाएं हों जिनको 2500 रुपया पर महीना मिलने के नाम पर धोखा मिला, चाहे हमारे अग्निवीर साथी हों जिनको कि 4 साल की नौकरी का धोखा दिया गया, चाहे हमारे अब ताजा उदाहरण जो है उससे पहले हम लोग देख चुके हैं 15-15 लाख रुपए का धोखा। अब ताजा उदाहरण हमारे सामने आया है कि दिल्ली की सरकार, भारत की सरकार, दिल्ली छावनी परिषद, सारी ही एजेंसीज मिलकर दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को तबाह करने का कार्यक्रम बना रही हैं। ये झुग्गीवासी जिनके पास मतदाता पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कई युवाओं के पास, उनके पास राशन कार्ड है, अन्य डॉक्यूमेंट उनके पास वहां हैं, वो कई वर्षों से यहां पर इन बस्तियों में, झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं। लेकिन खेद की बात है, दुख की बात है कि आज दिल्ली की सरकार उन्हें उजाड़ने पर आमादा है। हम लोग प्रार्थना करते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, कृपया रहम कीजिए। ये अपने देशवासी हैं जिनके सिरों से आप छत छीनना चाहते हैं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी कि जैसी कार्रवाई सरोजिनी नगर मार्केट में रात को 2 बजे की गई, बड़ा दुख का विषय है। ऐसी ही कार्रवाई आज हमने देखा लाजपत नगर में, जो हमारे झुग्गीवासी थे उनकी झुग्गियों को उजाड़ दिया गया, छोटे दुकानदारों को उजाड़ दिया गया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपने देशवासियों पर आप रहम करें, विशेषकर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से, जिनका कि मैं विशेष रूप से बहुत आदर करता हूं। उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप इन झुग्गी बस्ती वालों को, जिनको वायदा किया था, जिनको हमने वायदा किया था, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे केजरीवाल की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल ने इन लोगों को वायदा किया था कि जो झुग्गी जहां बसी हुई उसको वहीं घर दूंगा। और आज दिल्ली में मात्र 3 माह हुए हैं और चारों तरफ हाहाकार है, घंटों घंटों बिजली गायब है, पानी की समस्या है, पानी गंदा आ रहा है घरों में। मुख्यमंत्री जी, आप थोड़ा दिल्ली पर ध्यान दीजिए। आपसे प्रार्थना है कि ये जो लाखों झुग्गीवासी हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा वोट करते हैं, आपको भी वोट डालते हैं, आपको भी मुख्यमंत्री बनाने में उनका अहम रोल है। इसलिए आप इन झुग्गीवासियों को अगर हटाना चाहते हैं आप हटाइए,
लेकिन उससे पहले इनको जो अल्टरनेट, जैसे कांग्रेस की सरकार के समय उनको 25 गज के हमने प्लॉट दिए थे, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं उनको अपनी निवास योजना के तहत मैं उनको घर बनाकर दूंगा, और दूसरी ओर आप इनको उजाड़ रहे हैं। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस मामले में थोड़ा ध्यान दें और इन झुग्गी वासियों को उजाड़ने का जो आपका कार्यक्रम है उसको रद्द करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो 12:30 बजे एनडीएमसी वाले आते हैं और हमारे पट्टे वगैरह ले तो नहीं गए, लेकिन आप यहाँ पे तोड़फोड़ करके चले गए बिना बताए। सर दुकान बंद करके हम लोग चले गए, अपना सामान ले गए। हम फट्टे वट्टे सारे हमारे यहीं पड़े हुए थे। रात को एनडीएमसी 12:30 बजे के करीब में बिल्डोडर लेके आए और सब तोड़ फाड़ के चले गए। सर मुझे दुकान की तो जो चिंता है वो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.